Today we are going to start the question number 12 from exercise 8.1. 8.1 from NCERT class 9th book. So ABCD is a trapezium in which the AB parallel to CD and AD equal to BC. We have to show that angle A equal to angle B. So the figure is 8.23 here. You can see here that ABCD is a trapezium. Okay, and according to this here given that extend AB. So we will extend AB in such a way that if we draw a line from C, okay, that is the parallel to AD. C से हम जो भी line draw करेंगे that is parallel to AD in such a way that will intersect AB which is produced further एंड इंटरसेक्ट करेगी कहाँ ई पॉइंट पर. ए बी को इंटरसेक्ट करेगा ई पॉइंट पर अगर हम सी से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा ए डी की. तो हम सबसे पहले इसको प्रूफ कैसे करेंगे. हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी गिवन है ए बी सी डी से ट्रेपेज इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी and AD equal to BC. Okay, now AD parallel to CE. Okay, AD equal to AD parallel to CE एंड यहाँ पर गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो हम कह सकते हैं कि ए ई पैरेलल टू बी सी डी है. ओके, सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ओके, इफ ए ई सी डी इज a parallelogram then AD equal to CE. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस. और हम क्यों लिखा है इसने हमने इसको क्यों लिखा बिकॉज ए डी इक्वल टू सी ई बिकॉज द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, now we can write here we have given that BC equal to CE. This is the second equation. So from first and second you can write BC equal to AD. So here BC equal to basically AD है, right? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू CE. ओके, अगर BC इक्वल टू CE है तो आप यहाँ से देख सकते हो ध्यान से कि अगर ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल CBE, इसलिए ट्रायंगल CBE is an isosceles triangle, and we can represent here this one angle 1 and this is angle 2. So angle 1 equal to 2 such that angle 1 equal to angle 2. क्यों angle 1 equal to angle 2? Because angles opposite to equal sides of triangle are equal.
नाउ we can write here angle A plus angle 2 equal to 180 degree, right? Same side of transversal. ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो सपोज कीजिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन इसको, इन दोनों लाइनों को कट कर रही है, यानी ए यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। कौन सी लाइन है? ए ई ट्रांसवर्सल है। तो ए ई अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होंगी, यानी दोनों का सम 180 होगा, राइट? सिमिलरली इन एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एक्जियोम। आप देख सकते हो यहाँ से फ्रॉम द फिगर कि अगर ये एंगल ए एंगल 2, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो उसके एक साइड का जो एंगल सम होगा वो 180 होगा। तो ये ट्रांसवर्सल है तो उसकी सेम साइड, एक साइड का सम कितना होगा? 180। अब हमारा एंगल 1 और एंगल ये बी, क्योंकि ट्रेपेजम की बात करेंगे तो एंगल बी है, ये हमारा ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजम। तो एंगल बी इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे, ये एंगल बी है, ये एंगल 1 है। तो दिस इज फॉर्मिंग हियर अ लीनियर पेयर एक्जियोम। सो वी कैन राइट हियर right. So from this equation and this equation we can write angle A plus angle 1 equal to angle 1 plus angle B, right? That is 180 equal to, so 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें कितना मिलेगा? एंगल A इक्वल टू एंगल एंस प्रूव। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। हमें सेकंड में हमें शो करना कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सो हाउ कैन वी प्रूव दिस? सो जैसे कि अगर ए डी एक ट्रांसवर्सल है, अगर सपोज कीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आपस में, तो ए डी इसको, अगर ए डी लाइन इसको कट करती है तो ए डी इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 बिकॉज सेम साइड ऑफ एंगल्स on same side of transversal, okay? In the same way अगर आपका बी सी अगर ट्रांसवर्सल होगा तो सेम साइड एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, okay? So you can replace this 180 by b plus c, क्योंकि b plus c की भी वैल्यू 180, तो 180 से हमने इसको रिप्लेस करेंगे। सो एंगल a प्लस एंगल d इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c। नाउ एंगल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट यू कैन सी हियर एंगल a प्लस एंगल d, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो हम B को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ए सी, और यू कैन रिप्लेस एंगल A बाय एंगल B, ठीक है? वट एवर यू डू विल बी राइट। सो एंगल C, सो एंगल A से एंगल A कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा? एंगल D इक्वल टू एंगल C, और हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल C इक्वल टू एंगल D। दैट इज द सेकेंड पार्ट प्रूव। थर्ड पार्ट देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
Okay, so we will form here triangle ABC, this one. So this is a triangle ABC, and this one is triangle BAD. तो सपोज अगर BAD की बात करते हैं, BAD, तो एंगल ए इसमें कॉमन है, एंगल ए इसमें इसमें कंप्लीट है, राइट। एंड अगर बात करते हैं बात करते हैं ABC की बात करें, A B एंड C, इस वाले की बात करें तो यहाँ से एंगल बी कंप्लीट है, कंप्लीट जो एंगल बी है वो इसके अंदर कंसिडर हो रहा है, राइट। सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, you can write here angle triangle ABC, A B and C. So angle B equal to angle BAD में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल A। नेक्स्ट वन इज AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू BA, दैट इज द कॉमन, राइट। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन इज BA हो गया, AB हो गया, ठीक है। हमें यहाँ से कोई साइड कॉमन मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। यहाँ से देखते हैं तो BC किसके इक्वल है, AD की। दिस BC इक्वल टू AD according to given conditions. So here we can write here BC equal to AD given. So you can write here that triangle ABC congruent हो जाएगा triangle BAD, okay, by which rule, by SAS rule। अगर दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम CPCT रूल से डायगोनल AC और डायगोनल BD को इक्वल शो कर सकते हैं। सो ट्रायंगल ABC में डायगोनल कौन सा हो जाएगा, AC, एंड ट्रायंगल BAD में डायगोनल कौन सा हो जाएगा, BD। सो बोथ आर इक्वल, वाई, due to CPCT rule, because the triangle ABC and triangle BAD are both congruent triangles, so their corresponding parts will be equal. That's why the diagonal AC and diagonal BD will be equal to each